नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सनातन हिंदू धर्म पर। हमारी वेदों की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे चौथे वेद अथर्ववेद के परिचय के बारे में। अथर्ववेद को जीवन प्रधान वेद कहा जाता है। इस वीडियो में हम अथर्ववेद की उत्पत्ति, इसका महत्व और इसके प्रमुख विषयों पर प्रकाश डालेंगे। आइए जानते हैं अथर्ववेद के बारे में विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं। अथर्ववेद संहिता हिंदू धर्म के पवित्रतम वेदों में से चौथे वेद अथर्ववेद की संहिता अर्थात मंत्र भाग है। इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसमें देवताओं की स्तुति के साथ चिकित्सा, विज्ञान और दर्शन के भी मंत्र हैं। अथर्ववेद संहिता के बारे में कहा गया है कि जिस राजा के राज्य में अथर्ववेद जानने वाला विद्वान शांति स्थापन के कर्म में निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रव रहित होकर निरंतर उन्नति करता जाता है। अथर्ववेद का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले महर्षि अंगिरा को दिया था, फिर महर्षि अंगिरा ने वह ज्ञान ब्रह्मा को दिया। यस्य राज्यो जनपदे अथर्वा शांतिपारगः निवसत्यपि तद्रा राष्ट्रं वर्धते निरुपद्रवम्। अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है। ये त्रिसप्ताह पर्यंती अथर्ववेद का प्रथम मंत्र है। अथर्ववेद का महत्व। अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 मुख्य वेदों में से एक है और इसका महत्वपूर्ण स्थान है। अथर्ववेद को ऋग्वेद के बाद की वेदांत अवस्था माना जाता है। इसमें मंत्रों के साथ विभिन्न प्रायोगिक उपयोग, उपचार, सुरक्षा और संपदा के लिए प्रार्थनाएं, व्याधि निवारण, वशीकरण और प्रभावशाली मंत्र आदि दिए गए हैं। अथर्ववेद का अर्थ होता है अथर्वण के वेद। अथर्वण एक ब्राह्मण कुल के ऋषि थे, जिन्होंने इस वेद के मंत्रों को ग्रहण किया था। इसमें मनुष्य के जीवन के विभिन्न पहलुओं, उपचारों, अद्भुत शक्तियों और विशेष आयामों का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद का महत्वपूर्ण कार्य उपचार, रक्षा, स्वास्थ्य, शांति, भय निवारण, सुख शांति, समृद्धि और शारीरिक मानसिक रोगों के निदान के लिए मंत्रों का उपयोग करना है। यह वेद लोगों को शक्ति, ऊर्जा, सुख, समृद्धि, सुरक्षा और प्राचीन सामर्थ्यों का अनुभव कराता है। अथर्ववेद मंत्रों में अद्भुत शक्तियों, आध्यात्मिकता के अवधारणाओं, उपचार, यंत्र, टोटके और वर्तमान जीवन के विभिन्न पहलुओं का विवरण होता है। इस वेद में विज्ञान, आयुर्वेद, ज्योतिष, शास्त्रीय गणित, रसायन, संगणक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और भूत प्रेतों संबंधी ज्ञान आदि भी मिलता है। अथर्ववेद का अध्ययन और समझने से व्यक्ति को आरोग्य, भूत प्रेतों से संबंधित समस्याओं का समाधान, उच्च कर्मशीलता, शांति और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। इसके व्यापारिक उपयोग संबंधी मंत्रों का प्रयोग व्यापार, नौकरी, धन, सफलता और आर्थिक प्रगति में भी किया जाता है। अथर्ववेद हिंदू धर्म के विभिन्न पहलुओं को संपूर्णता से शामिल करता है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर ज्ञान, सुख, समृद्धि और समस्त चर्याओं की सुविधा प्रदान करता है। परिचय। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असंख्य जड़ी बूटियां, आयुर्वेद, गंभीर से गंभीर रोगों का निदान और उनकी चिकित्सा, अर्थशास्त्र के मौलिक सिद्धांत, राजनीति के गुह्य तत्व, राष्ट्रभूमि तथा राष्ट्रभाषा की महिमा, शल्य चिकित्सा, कृमियों से उत्पन्न होने वाले रोगों का विवेचन, मृत्यु को दूर करने के उपाय, मोक्ष, प्रजन विज्ञान आदि सैकड़ों लोकोपकारक विषयों का निरूपण अथर्ववेद में है। आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व अत्यंत सराहनीय है। अथर्ववेद में शांति पुष्टि तथा अभिचारिक दोनों तरह के अनुष्ठान वर्णित हैं। चरणव्यूह ग्रंथ के अनुसार अथर्व संहिता की 9 शाखाएं हैं। वर्तमान में केवल 2 शाखा की जानकारी मिलता है। एक जिसका पहला मंत्र शन्नो देवीर्भिष्टः आपो भवन्तु इत्यादि है, वह पिप्पलाद संहिता शाखा तथा 2 ये त्रिसप्ता पर्यंती विश्वारूपाणी विभ्रत इत्यादि पहला मंत्र वाला शौनक संहिता शाखा, जिसमें से शौनक संहिता ही उपलब्ध हो पाती है। वैदिक विद्वानों के अनुसार 759 सूक्त ही प्राप्त होते हैं। सामान्यतः अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं।
परंतु किसी किसी में 5987 या 5977 मंत्र ही मिलते हैं। अथर्ववेद के विषय में कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित है। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। वैदिक धर्म की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चारों का बड़ा ही महत्व है। अथर्ववेद से आयुर्वेद में विश्वास किया जाने लगा था। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का वर्णन अथर्ववेद में है। अथर्ववेद गृहस्थाश्रम के अंदर पति पत्नी के कर्तव्यों तथा विवाह के नियमों, मान मर्यादाओं का उत्तम विवेचन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्मा की उपासना संबंधी बहुत से मंत्र हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। अपने विचारों और सुझावों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।